हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जीपीजी प्रोटोकॉल के बारे में, यानी गोनाडोट्रोपिन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड गोनाडोट्रोपिन, जो एक प्रोटोकॉल हम पशुओं पर अपनाते हैं जब यदि पशु हीट में नहीं आता है। तो इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा और इसके बारे में आपको सही और सटीक भी जानकारी आपको दी जाएगी। क्योंकि जो मैंने एक वीडियो बनाया था जीएनआरएच और बुर्सेलिन हार्मोन के बारे में, उसमें मैंने कहा था कि यदि आपको जीपीजी के प्रोटोकॉल के बारे में यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट व आप जीमेल मैसेज कर सकते हैं। तो मेरे पास इस प्रकार के जीमेल व्हाट्सएप पर बहुत इस प्रकार के मैसेज आए थे कि सर इस पर एक वीडियो बना करके हमें दें और सही और सटीक हमें समझाएं। तो आज आपको जीपीजी प्रोटोकॉल के बारे में सही और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। यदि ये प्रोटोकॉल यदि आप अपने पशुओं पर यदि आपके पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है उससे अपनाएंगे तो आपको पशुओं पर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को आप पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। यदि जो अभी भी इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखो, जीपीजी जो प्रोटोकॉल होता है वो तब अपनाया जाता है जब यदि आपका पशु हिट में नहीं आता है, आप अपने पशुओं को सब कुछ दे चुके होते हैं, टेबलेट, बोलस, पाउडर और लिक्विड देने के बाद में भी आपका पशु हिट में नहीं आता है। तो यदि आपके जो नज़दीक यदि पशु चिकित्सक है तो उनसे आप उस पशु को चेक करवाएं और चेक करने के बाद में जो है हार्मोनल का जो प्रोटोकॉल है ये पशुओं पर अपनाया जाएगा। और ये तभी अपनाया जाएगा जब पशु को चेक करके कि भाई ये पशु हीट में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी हीट में आने के बाद में ये प्रेग्नेंट भी नहीं हो रहा है, गैप भी नहीं हो रहा है। तो इस विधि से यदि ये प्रोटोकॉल यदि आप अपनाएंगे तो आपका पशु 100% हीट में भी आएगा और गाभिन भी होगा। अब कौन से ऐसे इंजेक्शन उपयोग में लेने चाहिए, कौन से ऐसी टेबलेट उपयोग में लेनी चाहिए, तो और किससे आपको डिवर्मिंग कौन से साल से करवानी चाहिए, वो आपको मैं ऐसे बोल करके नहीं, बट मैं आपको जो इंजेक्शन, टेबलेट व बोलस वो आपको मैं लाइव दिखाऊंगा कि कौन सी टेबलेट व बोलस व कौन से इंजेक्शन आपको प्रयोग लेने, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि कौन कौन से इंजेक्शन, टेबलेट, बोलस उपयोग में ली जाती हैं इस जीपीजी प्रोटोकॉल के बारे में। सिर्फ मैं आपको इंजेक्शन उनके बारे में बताऊंगा, नहीं कि मैं ये बताऊंगा कि हार्मोन ये क्या काम करता है, क्योंकि उसमें आप बोरिंग भी हो जाएंगे। आपको इतना नॉलेज देना है कि कौन कौन से इंजेक्शन उपयोग में लिए जाते हैं, किस तरह की बोलस उपयोग में ली जाती है। तो वो मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के आपको मैं चलता हूं। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रहे हैं जो इंजेक्शन, टेबलेट, तो इस प्रोटोकॉल को निभाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको उसकी डिवर्मिंग करानी पड़ेगी, यानी पशु की डिवर्मिंग होना जरूरी है। डिवर्मिंग के तौर पर आपको जिस प्रकार से साल्ट दिख रहा है, हालांकि कोई सी ब्रांड की टेबलेट हो जिसके अंतर्गत साल्ट हो, ऑक्सफेंडाजोल, आयरमेक्टिन एंड जिंक सल्फेट बोलस, यदि इस तरह की यदि बोलस यदि आपको मिले साल्ट की, जो आपको साल्ट दिख रहे हैं इस साल्ट की, तो आप ये बोलस आप उस पशु को दें खाली पेट। ये खाली पेट आप उस पशु को देनी है। खाली पेट देने के बाद में आप अपने पशु को यदि मिनरल्स जो टेबलेट खा लेता है यदि आपका पशु, तो अच्छी बात है। यदि कई बार ऐसा होता है कि जो मिनरल्स टेबलेट नहीं खा पाता है तो इसके लिए आप जो ये पाउडर भी उपयोग में ले सकते हैं। पाउडर के तौर पर आपको जिस प्रकार से केरस कंपनी का आता है बोविमिन बी अल्ट्रा, यानी बोविमिन बी अल्ट्रा, ये पाउडर भी बहुत अच्छा पाउडर है जो ग्लाइसिन चिलेटेड है। ये पाउडर उन पशुओं पर प्रयोग कर सकते हैं। करना कितना है, 50 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार 30 दिन, यानी 1 महीना देना है। आपको कितना, 1.5 kg, 1.2 kg आप उस पशु को ये पाउडर खिलाना है। यदि आप पाउडर से यदि आप बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं, यदि आप अपने पशु को पाउडर भी दे चुके हैं फिर भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो आपको टेबलेट प्रयोग करनी है। पाउडर तो इसलिए बताया मैंने कि यदि आपका पशु, कई बार ऐसे होते हैं कि जो टेबलेट नहीं खा पाते हैं तो वो पाउडर खा लेते हैं, तो पाउडर दे सकते हैं। तो पाउडर या टेबलेट दोनों खा लेता है तो उसमें आप टेबलेट प्रयोग करें जो बोलस आती है। तो बोलस के तौर पर मैं आपको बताता हूं जिस प्रकार से ये केरस की आती है, जो बोविमिन जीएल आती है, बोविमिन जीएल बोलस आती है। ये बोलस इस तरह की बोलस आती है जो आपको दिख रही होगी। ये बोलस आप उस पशु को पर डे एक बोलस, जैसे आज आपने डिवर्मिंग करवाई और कल से आप ये एक बोलस पर डे लगातार 28 दिन आपको उस पशु को खिलानी है। कितने दिन, 28 दिन। 28 दिन कौन कौन सी बोलस खिलानी है, या तो आपके पास बोविमिन जीएल मिले
यदि ये नहीं मिलती है तो आपके पास यदि एग्रीमिनाई जो विर्बे कंपनी की है, जो चिलेटेड मिनरल्स और विटामिन एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आती हैं एनिमल फीडिंग के लिए, पशुओं के लिए, एग्रीमिनाई जो विर्बे कंपनी की है, ये बोलस भी आप दे सकते हैं। ये बोलस इस तरह की बोलस आती है जो आपको दिख रही होंगी। ये एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार आपको ये 28 दिन देनी है। यदि ये बोलस भी नहीं मिले तो आप ऑप्शन के तौर पर यदि जो मेन काइंड की आती है टोटाविट बोलस, ये बोलस भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये टोटाविट बोलस है, ये बोलस भी आपको एक बोलस पर डे के हिसाब से लगातार 30 दिन, ये आपको 30 दिन खिलानी है। और ये जो दोनों बोलस बताई है मैंने, ये आपको खिलानी है 28 दिन। अब इनमें कोई सी भी, ये जरूरी नहीं कि सभी बोलस, इन तीनों बोलस में से या अदर जो इस कंपनी की जो बेटर आती हैं, मैं तो कह रहा हूं कि इन तीनों बोलस में से ही आप खिलाएं, ये सबसे अच्छी बोलस है। इन तीनों बोलस में से आपको कोई सी भी बोलस मिले, चाहे आपके पास टोटाविट मिले या बोयमिन मिले या एग्रीमिन मिले, इनमें कोई सा भी एक आपको चूज करना हो। लगातार आप 28 डे या 30 डे के बीच में कंटिन्यूटी आप उन पशुओं को ये मिनरल्स टेबलेट देनी ही देनी है। यदि आपको जो जीपीजी प्रोटोकॉल यदि आपके पशुओं पर निभाना है, तो यदि बेटर रिजल्ट लेना है, तो ये तो आपको देना ही देना है। ये कौन से पशुओं पर है? जो पशु बिल्कुल भी हीट में नहीं आते हैं, इनफर्टिलिटी है, बांझपन में है, आपको लग रहा है कि ये पशु बिल्कुल भी हीट में नहीं आ रहा है, बिल्कुल डिस्चार्ज भी नहीं दे रहा है, उन पशुओं पर ये आपको प्रैक्टिकल करके देखना है। और जो दुधारू पशु हैं उनको आप जो पाउडर भी खिला देते हैं, टेबलेट भी खिला देते हैं, फिर यदि पशु हीट में नहीं आता है तो फिर आपको जो प्रक्रिया है जीपीजी प्रोटोकॉल, गोनेडोट्रोपिन जो इंजेक्शन, जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है बुसेरेलिन एसीटेट, जिसके अंदर साल्ट आता है बुसेरेलिन एसीटेट, इस साल्ट का आपको प्रयोग करना है। जो जिस प्रकार से कौन सी कंपनी का है? केरस कंपनी का एसोर्ट, ये लगाना है आपको उस पशु को। जिस प्रकार से आपने जो टेबलेट व बोलस प्रयोग करने के बाद में यदि आपने ये दे दी है, तो आप उसके बाद में भी आप 0 डे, यानी 0 डे का मतलब होता है कि उसी दिन जिस दिन आप ये इंजेक्शन लगाते हैं, ये बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का ये इंजेक्शन आपको लगाना है 5 ml। जिस प्रकार से ये गायनारिच है, ये इंजेक्शन आपको 5 ml, यानी जिस दिन आपको लगाना है उस दिन आपको ये 5 ml इंजेक्शन आपको उसे इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है। ये क्या है कि गोनेडोट्रोपिन जीएनआरएच हार्मोन है, जो आपके पशुओं को गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, और इसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी है। ये इंजेक्शन आपको लगाना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में उसके 7वें दिन, यानी ये इंजेक्शन जैसे आज लगाया तो आज के बाद में 7वें दिन आपको क्या करना है? जिस प्रकार से वेटमेट जो क्लोप्रोस्टिनोल इंजेक्शन आता है प्रोस्टाग्लैंडिन के तौर पर, जो वेटमेट, ये इंजेक्शन आपको 2 ml इंट्रामस्कुलर। यदि आप थोड़ा बेटर रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसके स्थान पर आप लूटालाइज जो इंजेक्शन आता है, लूटालाइज इंजेक्शन, लूटालाइज जिसके अंदर साल्ट आता है डिनोप्रोस्ट्रोमेथेमाइन, ये इंजेक्शन भी आप उस पशु को 5 ml इंट्रामस्कुलर यानी 7वें दिन ये इंजेक्शन लगवाना है। इन दोनों में से कोई सा, या तो आप वेटमेट लगा सकते हैं या आप ये ल्यूटालाइज इंजेक्शन लगवा सकते हैं, यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट यदि आपके पशुओं में देखना है तो। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में उस पशु को उनके 48 घंटे बाद आपको क्या करना है? 48 घंटे बाद, यानी जो ये इंजेक्शन लगा दिया और उसके 48 घंटे बाद आप जो ये बुसेरेलिन इंजेक्शन आता है जीएनआरएच हार्मोन का, ये गायनारिच जिस प्रकार से इंटास कंपनी का है, ये 2.5 ml आपको इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगवाना है, या ये लगवाना है, या आप जो ये केरस कंपनी का देख रहे हैं एसोर 2.5 ml, ये भी आप इंजेक्शन प्रयोग कर सकते हैं। ये कब करना है? उन इंजेक्शन लगाने के बाद में, वेटमेट या डिनोप्रो लगाने के बाद में, आप उनके 2 दिन बाद या 48 घंटे बाद में आपको ये इंजेक्शन को लगवा लेना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में आप 12 से 20 घंटे बाद, यानी 12 घंटे से लेकर के 20 घंटे के बीच बीच आप उस पशु को एआई
या नेचुरल गर्भाधान उस पशु का करवा सकते हैं। या तो आप एआई करवा दो उसकी 12 घंटे से लेकर के और 20 घंटे के बीच बीच में कभी भी, वही आप जो नेचुरल गर्भाधान है वो करवा दो। तब क्या होगा कि आपका पशु ठहर जाएगा। इससे क्या है कि आपके पशु में ठहरने के ज़्यादा चांस रहेंगे। यदि सपोज करो यदि आपका पशु नहीं ठहर पाता है तो 20-21 दिन बाद में जो यदि आपके पशु जो हिट साइकिल आती है तो उसके बाद में आप उसे एआई व नेचुरल गर्भाधान करवाएं, आपका पशु 100% आपके पशुओं को रिजल्ट मिलेगा, जिस विधि से मैंने ये आपको जीपीजी प्रोटोकॉल के बारे में बताया है। और ये सभी के सभी जो इंजेक्शन है ये आपको पशु चिकित्सक की देखरेख में ही आपको उपयोग में करने हैं। रही बात जो टेबलेट व पाउडर फॉर्म, ये आप अपने आप खुद प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो आपको मैं शॉर्ट तरीके से बताता हूँ। सबसे पहले आपको करना है उसकी डिवर्मिंग करने के बाद में उसको दूसरे दिन से आपको जो टेबलेट व बोलस है वो लगातार आप उस पशु को एक बोलस के तौर पर 28 से 30 दिन देनी है। या आप पाउडर भी दे सकते हैं यदि टेबलेट और बोलस नहीं खा रही है तो। जिस प्रकार से ये देने के बाद में आप उनको पशु को जो इंजेक्शन जो जीपीजी प्रोटोकॉल आपको करना है किस विधि से, तो सबसे पहले आपको जो इंजेक्शन लगाना है जिस प्रकार से बुसेरेलिन उसके यानी जिस दिन लगाना है वो होगा उस दिन का 0 डे, उसको आप ये इंजेक्शन लगा सकते हैं 5 ml लगाने के बाद में 0 से बाद में 7वें दिन आपको जिस प्रकार से वेटमेट या लोटालाइज आपको 2 से 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है। और उसके बाद में आपको 7वें दिन के बाद में और 2वें दिन और यानी 7 + 2 यानी 9वें दिन आपको ये जो बुसेरेलिन साल्ट आता है इस साल्ट का इंजेक्शन आपको लगवा लेना है। और फिर उनके लगाने के बाद में 12 से घंटे से लेकर के 20 घंटे के बाद में कभी भी आप एआई करवा सकते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस विधि से आपको कौन कौन सी टेबलेट, कौन कौन सी आपको इंजेक्शन आपको प्रयोग करने हैं। इस विधि से यदि आप प्रयोग करेंगे तो आपके पशु में 100% आपके पशुओं को रिजल्ट मिलेगा। उन पशुओं को रिजल्ट मिलेगा जो आपके पशु कभी भी हीट में नहीं आते हैं, बोलते नहीं हैं बिल्कुल भी, तो उन पशुओं पर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये प्रोटोकॉल आप अपने पशुओं पर अपनाएं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।